इसरो के इस एक कदम ने अमेरिका को चौंका के रख दिया है। इसरो ने अनाउंस किया है कि भारत का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली IRNSS के नाम से जानते हैं, जिसको कि नाविक भी कहा जाता है, इसरो ने अनाउंस किया है कि उस नाविक की जो रेंज है उसको अब 2 गुना किया जाएगा। 1500 किलोमीटर से उसकी रेंज को बढ़ा करके 3000 किलोमीटर करने का प्लान इसरो के द्वारा बेसिकली सामने रखा गया है, जिसको कि इसरो नाविक 2.0 का नाम भी यहाँ पे दे रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये भी खबर सामने आई है, हाउ इसरो प्लान्स टू बूस्ट इंडियाज GPS ऑल्टरनेटिव नाविक्स रीच बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स। ना वैसे तो इस एक कदम के ढेर सारे फायदे होने वाले हैं, लेकिन मोटे तौर पे बात करें, नंबर 1, इसकी सबसे पहले तो कवरेज बढ़ जाएगी। अभी इसकी कवरेज मेनली हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसकी रेंज 2 गुना होती है तो भारत अपनी नेबरिंग कंट्रीज, जो कि सार्क के रीजन में आने वाली कंट्रीज हैं, उनको भी ये वाली सर्विसेज प्रदान कर पाएगा। नंबर 2, दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज हैं, इनफैक्ट केवल 4 ही कंट्रीज हैं जो कि एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को रन करती हैं, एंड इंडिया भी इस कदम से धीरे धीरे वी आर मूविंग टूवर्ड्स बिल्डिंग अ ग्लोबल सिस्टम। दुनिया में केवल 4 देश हैं GPS जो कि USA चलाता है, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो EU और बाइडू जो कि चाइना के द्वारा चलाया जाता है। एंड दोस्तों, नंबर 3 एक ऐसी डेवलपमेंट है, ये करने से इंडिया की जो निर्भरता है GPS के ऊपर वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। आई डोंट नीड टू टेल दिस टू यू। आज से कई साल पहले जब कारगिल युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पर अमेरिका ने अपनी GPS की सेवाएं भारत को कारगिल के इलाके में देने से मना कर दिया था, एंड इंडिया आज जो कर रहा है इसके मायने ये होंगे कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। बात करेंगे इस पूरे IRNSS सिस्टम के बारे में, नाविक 2.0 क्या है, क्या हमारे टारगेट्स हैं, कैसे हम लोग इन टारगेट्स को अचीव करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। 28 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आपको इस इवेंट में ज़रूर जुड़ना है। UPSC अनस्टॉपेबल्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर यह इवेंट लाइव होने वाला है। ऑल राइट, तो वेरी क्विकली जो करंट नाविक का सिस्टम है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नाविक के सिस्टम में वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक 10 सैटेलाइट्स को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको मालूम होगा 9 सैटेलाइट्स पहले लॉन्च करी गई थी और एक सैटेलाइट पिछले ही साल लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था NVS-01। लेकिन ये जो 10 सैटेलाइट्स हैं, इनमें आज की घड़ी में केवल 7 ही हैं जो कि हमें ऑपरेशनल देखने को मिलती हैं, और ये जो 7 सैटेलाइट्स हैं इनमें भी आपको मालूम होगा कि सारी की सारी सैटेलाइट्स वो या तो जियो स्टेशनरी में या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज एक बहुत ही रफ सा मैप है जो कि आपको दिखाता है कि कैसे कैसे ये सैटेलाइट्स स्पेस में इंडिया के द्वारा डिप्लॉय करी गई हैं, और इनके द्वारा जो रेंज यहाँ पे दी गई है वो केवल 1500 किलोमीटर तक की रेंज ही यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। लेकिन दोस्तों इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 लिमिटेशन तो ऑब्वियसली रेंज है, इसमें रेंज हमें केवल 1500 किलोमीटर की ही देखने को मिलती है। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, आज से 5 साल पहले 2018 में बताया गया था कि इन सैटेलाइट्स में जो एटॉमिक क्लॉक्स लगे हुए हैं, जो कि बाय द वे इसरो ने इजराइल से प्रोक्योर किए थे, उन 21 एटॉमिक क्लॉक्स में से 9 क्लॉक्स में हमें एरर्स देखने को मिल रहे थे, और आज 2022 में ये पता लगा कि 7 एटॉमिक क्लॉक्स में से 3 एटॉमिक क्लॉक्स ऐसे थे जो कि बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। ऑब्वियसली इन लिमिटेशंस का हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ज़रूरी था, कोई ना कोई यहाँ पे समाधान निकालना ज़रूरी था, एंड यहीं पर आता है NVS-01 जो कि पिछले साल इसरो के द्वारा एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो कि इवेंचुअली IRNSS का ही जाके हिस्सा बन जाती है। पिछले साल आप लोग देख सकते हैं जून 2023 की ये खबर है, इसरो के द्वारा NVS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, और ये वाली जो सैटेलाइट थी इसमें 2 विशेष बातें थी। नंबर 1, ये सैटेलाइट काफ़ी हैवी थी क्योंकि इसको GSLV के माध्यम से लॉन्च किया गया था। नंबर 2, इसके अंदर जो एटॉमिक क्लॉक था वो भी इसरो ने खुद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि बाय द वे रुबिडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक था, और ये हमारा जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है उसी के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया था। ये दोस्तों अपने आप में भारत की नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ था, बिकॉज
दिस वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द सेकेंड सीरीज ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स। मतलब कि इसरो ऑलरेडी नाविक 2.0 के बारे में सोच चुका था और उसी सेकेंड सीरीज में ये पहली सैटेलाइट जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं NVS-1, इसको लॉन्च कर दिया गया था। और इसीलिए कभी कभार ये भी कहा जाता है कि नाविक 2.0 का जो हमारा टारगेट है उसमें जो पहल है वो NVS-1 के द्वारा यहाँ पे कर दी गई है। नाउ इसरो के टारगेट्स एग्जैक्टली हैं क्या? इसरो के टारगेट्स बेसिकली बड़े सिंपल हैं कि हमें नाविक की रेंज को 1500 किलोमीटर से बढ़ाकर 3000 किलोमीटर पे लेके जाना है एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली टारगेट ये है कि हमें पूरे विश्व को ही नाविक के अंतर्गत कवर कर लेना है, जैसे कि बाकी देशों के द्वारा किया गया है। खैर, जो ये 1500 से 3000 किलोमीटर तक का जो टारगेट है, इसका सबसे पहले फायदा क्या होगा कि हम लोग इंडिया के साथ साथ हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सार्क के रीजन में, उनको भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल करवा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसरो इसको करने कैसे वाला है। अभी तक हमारी जो भी सैटेलाइट्स हैं जो कि नाविक के कॉन्स्टेलेशन के अंदर देखने को मिलती हैं, वो सारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन नाविक 2.0 के संस्करण में इसरो ने ये कहा है कि हम लोग कुछ कुछ सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी और कुछ कुछ सैटेलाइट्स को मिडल अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च करने वाले हैं। इसका कहा जाता है कि थ्योरेटिकली फायदा क्या होगा, वाइडर कवरेज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्केलेबिलिटी होगी और रेजिलियंस भी देखने को मिलेगा। नाउ इन चीज़ों का मतलब क्या है? देखिए, मिडल अर्थ ऑर्बिट आपको सभी को मालूम होगा कि 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर के बीच आने वाली जो कक्षा होती है, इसे हम लोग मिडल अर्थ ऑर्बिट का नाम देते हैं। इसरो ने मिडल अर्थ ऑर्बिट को इसलिए चुना है बिकॉज इसके 2-3 फायदे हैं। नंबर 1 तो कहा जाता है कि मिडल अर्थ ऑर्बिट से भी आपको PNT कवरेज देखने को मिलती है। PNT मतलब पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग कवरेज देखने को मिलती है। नंबर 2, इसमें आप लोग अर्थ सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। एंड नंबर 3, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, अमेरिका के GPS की जो सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी हैं, वो 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं सारी की सारी मिडल अर्थ ऑर्बिट में ही घूमती हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20,200 किलोमीटर्स। दिस इज अ मेजर रीज़न कि इसरो भी अब MEO को चूज़ करने वाला है हमारी नेविगेशन सिस्टम की जो फ्यूचर सैटेलाइट्स होने वाली हैं। और बाय द वे, इवन दो अगर हम लोग कुछ कुछ MEO में डाल रहे हैं तो हमारी जियो स्टेशनरी में तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसका फ़ायदा मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए हम लोग वैसे भी ले ही लेंगे। सो इसीलिए हम लोग हमारी जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, कुछ को मिडल अर्थ में और कुछ को हम लोग जियो स्टेशनरी में लगाएंगे, सो दैट हम लोग जो होल एंड सोल इसका बेनिफिट है उसको यहाँ पर ले सकें। नाउ इसके क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं अगर हम लोग रेंज को दोगुना करते हैं? कहा जा रहा है कि इससे बेसिकली जो सिविलियन एप्लीकेशंस हैं नाविक की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नंबर 1, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब कि आजकल जो ये ड्रोन्स वगैरह होते हैं उनकी नेविगेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, आधार एनरोलमेंट के लिए, यहाँ तक कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसेमिनेशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यू विल बी अगेन सरप्राइज टू नो कि आपके लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स में जो अभी टाइम आता है वो US के GPS के आधार पे बताया गया टाइम है, लेकिन इंडिया ने इसमें भी काम करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी। हमारे खुद के एटॉमिक क्लॉक्स आ चुके हैं और अब जल्द ही आपके फ़ोन्स और लैपटॉप्स में आने वाला जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टू बी प्रिसाइज होने वाला है। इतना ही नहीं, इवन जो हमारा टोलिंग सिस्टम्स है हाईवे वगैरह पे, उसमें भी हम लोग नाविक का इस्तेमाल काफ़ी इफेक्टिवली कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए इसकी रेंज का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ये भी टारगेट कर रहा है कि आगे आने वाले जो भी स्मार्टफोन्स हैं भारत में जो भारतीय यूज़ करेंगे उसमें GPS की बजाय नाविक हमें देखने को मिले, तो वो भी जो यहाँ पे सपना है वो भी पूरा हो सकेगा अगर हम लोग नाविक की जो रेंज है उसको एक्सपैंड करते हैं, अगर हम लोग नाविक की जो क्षमताएं हैं उसको यहाँ पर दोगुना करते हैं। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया कदम है, बिकॉज वैसे भी अगर आप नाविक को GPS से कंपेयर करें ना, तो नाविक की एक्यूरेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। GPS आपके टारगेट को 20 मीटर के अंतर्गत तक लोकेट करता है, नाविक जो है वो आपके टारगेट को 5 मीटर तक लोकेट करने की क्षमता रखता है। और अगर हम लोग इसकी रेंज को बढ़ा देते हैं
तो रेंज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने फिर से 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स आ चुके हैं करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, और आप इन यहाँ पे सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी डाउट या क्वेरी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक बिटली लिंक है, वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा। अगर आप एनरोलमेंट में स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो स्कॉलरशिप्स और इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।